सभा सीट पर बीजेपी से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में चुनाव प्रत्याशी एक एक वोट के लिए पूरे तरीके से ताकत लगा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि सीएम भजनलाल आज बाड़मेर दौरे पर हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट पर चुनाव इस बार बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। लोकसभा सीट पर बीजेपी से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कांग्रेस से उम्मीदाराम बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तो बताते चले ऐसे में चुनाव में प्रत्याशी एक एक वोट के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का रण सज चुका है। सीएम भजनलाल लगातार दौरे कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर जनता से बातचीत कर रहे हैं। लगातार दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और आपको बताते चले कि ऐसे में जो भी चुनाव में प्रत्याशी उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से, वो एक एक वोट के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का रण सज चुका है और बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। हालांकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता, यहां तक कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी लगातार दौरे कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर जनसभा कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान बीजेपी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान भी सीएम भजनलाल करते हुए नजर आए और इस दौरान जनता से एक ही अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें। बीजेपी 400 पार के नारे को इस बार कितना सही साबित कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं देवराज सिंह। देवराज, आपसे समझना चाहेंगे कि बाड़मेर दौरे पर सीएम भजनलाल, बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ तैयारियां कर रही है, जनसभा आयोजित कर रही है। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, राजनाथ सिंह की, जेपी नड्डा, सीएम योगी, यहां तक कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं। बीजेपी कितनी तैयार है राजस्थान में? प्रियंका, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से बाड़मेर की जो कई बार देखा जा सकता है 2014-2019 में जो ये हॉट सीट बनी थी, इसी तरह एक बार फिर जो निर्दलीय विधायक जो शिव के हैं, उन्होंने यहाँ पे लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया। उसके बाद से बीजेपी हरकत में आ गई है, क्योंकि वो साफ तौर पर देखा जा रहा था कि वो बीजेपी के समर्थक माने जाते थे। जैसे वो बागी होकर एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, इसके साथ साथ बीजेपी ने कमर कस ली और बीजेपी के यहाँ के जो स्थानीय जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उन्होंने साफ तौर पर रिपोर्ट दे दी है कि यहाँ के जो प्रत्याशी है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है और कैलाश चौधरी कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। और आपको तो बिल्कुल साफ तौर पर पूरे प्रदेश और देश को मालूम है कि बीजेपी चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। जैसे ही इसकी रिपोर्ट गई और बीजेपी ने कमर कस ली और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के दौरे किए और आज बाड़मेर के जो दौरे पे मुख्यमंत्री भजनलाल, वो यहाँ पे करीबन, हालांकि उनका कार्यक्रम तय समय पर था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जैसलमेर से अभी तक रवाना नहीं हुए हैं और कुछ ही क्षणों में या कुछ घंटों के बाद बाड़मेर पहुंचेंगे। जी प्रियंका। बिल्कुल देवराज, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सीएम भजनलाल शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं, राजस्थान की जनता के बीच जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला भी नजर आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो रविंद्र सिंह की जो ये 26 साल का जो युवा लड़का है, उसने पूरे देश में एक तरह से ऐसे माहौल बना दिया। उसकी लोकप्रियता आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो सोशल साइट है उस पर एक तरह से पूरा जैम लग जाता है। जैसे ही रविंद्र सिंह का काफिला निकलता है, वहां पे युवाओं की ओर लग जाती है उसके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए।
उसके नारे लगाने के लिए। और इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कहीं ना कहीं ये सीट यहाँ से बाड़मेर से अगर देखा जा रहा है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं भारी नुकसान हो सकता है। और ये टक्कर यहाँ पे देखा जा रहा है साफ तौर पर कांग्रेस और निर्दलीय के बीच देखी जा सकती है, जिसको लेकर बीजेपी गंभीर है। और आज बीजेपी के जो राजस्थान के मुखिया है, मुख्यमंत्री भजन लाल यहाँ पर पहुंचेंगे, सामाजिक सम्मेलन को जो सोनड़ी में है, जो धोरमीना के वहां पे सम्मेलन में भाग लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंद्रप्रस्थ जो गार्डन है वहां पे जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन है, उसमें भी भाग लेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ और लोकसभा की कोर कमेटी के बाद सभी समाज के विभिन्न प्रभुजनों से भी यहाँ पे बातचीत करेंगे। और इस सीट को लेकर काफी गंभीर है। प्रियंका, एक बात और बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से इस सीट को लेकर प्रधानमंत्री और अमित शाह खुद चिंतित है, सीट देकर कहीं ना कहीं ये कैलाश चौधरी को यहाँ पे गलती हो गई, क्योंकि दोनों जाट समाज के प्रत्याशी है। और यहाँ से उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि मैंने यहाँ पे निर्दलीय जो बीजेपी के विधानसभा में प्रत्याशी उसको हराया था और निर्दलीय का समर्थन किया था। इसके बाद से जाट समाज में नाराजगी देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं ये सीट यहाँ से कहीं ना कहीं बीजेपी अपने हाथ से निकल सकती है। जी प्रियंका। बिल्कुल देवराज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी लगातार दौरे कर रही है, बीजेपी ने अपनी पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ चुके हैं और यहां जनसभा भी कर चुके हैं, सीएम योगी भी आ चुके हैं और आपको बताते चले कि भजन लाल शर्मा भी आ चुके हैं। अब जानकारी ये है कि जेपी नड्डा राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस विषय पर आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा, राजस्थान के साथ साथ जो बाड़मेर का सीमावर्ती इलाका बहुत बड़ा पूरे भारत का अगर देखा जाए तो दूसरा जो लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो उसमें कहीं ना कहीं करीबन 22 लाख वोटर है। तो उन वोटरों को रिझाने के लिए बड़ा जो आयोजन है, जो बीजेपी की जो मेन पॉलिसी रहती है स्टार प्रचारकों की, उसमें सबसे बड़ा नाम तो प्रधानमंत्री का जो 12 अप्रैल को बाड़मेर में पहुंचेंगे, उसके साथ साथ अमित शाह और उसके बाद राजनाथ सिंह, उसके बाद जेपी नड्डा, उसके साथ साथ कई और स्टार प्रचारक जैसे सनी देओल है, कंगना रनौत है, उसके साथ जो द ग्रेट खली जो रेसलर है वो भी बाड़मेर पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं पूरा जो माहौल डैमेज कंट्रोल हो रखा है बीजेपी का, यहाँ पे वो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो बाड़मेर में बीजेपी जो कमजोर होती दिखाई दे रही है उसको पकड़ करने की कोशिश करेंगे। प्रियंका। देवराज, लोकसभा चुनाव मुहाने पर है, 2024 की रणभेरी बज चुकी है, बीजेपी कितनी तैयार है राजस्थान में? बिल्कुल साफ तौर पर एक इस बात से हम नहीं नकार सकते, बीजेपी चुनाव को लेकर बहुत बड़ी तरह से गंभीर है। और जो ये जिस प्रकार से पन्ना प्रमुख है, जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, उनके साथ मीटिंगें ली जा रही है, बड़े स्तर पे जो राज्य स्तर से उनको कमेटियां उनसे वार्तालाप हो रही है, सभी कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया है। और जैसे ही यहाँ पे जेपी नड्डा, माफी चाहूंगा, जैसे ही यहाँ पे अमित शाह के द्वारा जो लोकसभा के प्रभारी को भेजा गया, उसकी रिपोर्ट के बाद से यहाँ पे सभी लोग अलर्ट हो गए हैं। और गांव क्षेत्र में सब यहाँ से जितने भी विधायक जो चुने गए, उन विधायकों को साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है, अलग अलग विधानसभा में जाइए, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कीजिए, आम जनता से जो जनता के जो सरकार की योजनाएं हैं उसको लेकर उनके साथ मिले और कैसे भी करके ये सीट लोकसभा की बीजेपी के खाते में, बीजेपी पाले में कैसे आए, उसको लेकर वोटरों से बात करें। ठीक है, धन्यवाद देवराज, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। सीएम भजन लाल आज बाड़मेर दौरे पर हैं और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। बीजेपी से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के बीच ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।